अध्यात्म ज्योतिष की आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सबको। राधे राधे। मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तु को लेकर के बहुत संवेदनशील बिंदु पर। आज हम बात करने वाले हैं घर में टॉयलेट बाथरूम की। खासकर कुछ ऐसी दिशाएं हैं जहां पर बाथरूम टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आपकी परेशानियों का सामना करने के लिए एक बड़ी चुनौती आपके सामने, उससे बड़ा पहाड़, एक बड़ी अवरुद्ध आपके सामने ला सकता है। तो कहाँ टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, इस पर संक्षिप्त हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम का एक विशेष घर के अंदर, जैसे कि हम खासकर किचन के लिए दिशा चिन्हित करते हैं, मंदिर के लिए हम लोग चिन्हित करते हैं, इसी प्रकार से खास एक बिंदु है, एक स्थान है टॉयलेट बाथरूम का। अगर ये निश्चित एक स्थान पर नहीं है और ये एक ऐसी दिशा में बना लिया गया है कि जहां वास्तु दोष के बिल्कुल विपरीत है, तो आप यूं मान के चलें कि ये आपकी कई सारी समस्याओं को जन्म दे सकता है। ये शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकता है, ये आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है, ये मानसिक समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है, बड़ी व्याधि ला करके खड़ी कर सकता है, बड़ा संकट ला करके खड़ा कर सकता है। हालांकि ये मैं आपको डराने के परिप्रेक्ष्य में नहीं, मैं आपको कुछ बताने और समझाने के परिप्रेक्ष्य में इस वार्ता को कर रहा हूं। वास्तु को लेकर के मैं एक सरल, एक इजी वे में और जो संभव हो सकता है, एक छोटे 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 इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, इन विधियों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं, जो आपके लिए, आपके जीवन को सरल बनाने के लिए आपके काम में आ सके। हालांकि वास्तु को लेकर के आपने बहुत बड़े बड़े वास्तु एक्सपर्टों से विजिट कराया होगा, वहां पे दिखाया, उसके समाधान की बात करते हैं। मैं उपाय भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी आपका जो ईस्ट फेस है, यानी जो पूर्व की दिशा है, वहां पर आप कभी भी लैट्रिन बाथरूम को मत बनाएं। सबसे पहली बात। दूसरा बिंदु, जहां बिल्कुल भी लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, वो कोण है ईशान कोण, यानी आपका नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर माना जाता है, वहां पर बिल्कुल भी आप जो है टॉयलेट बाथरूम ना बनाएं। अगर है भी, कई बार क्या होता है कि फ्लैट हैं और फ्लैटों के अंदर व्यवस्था इस प्रकार से बनी है, बड़े बड़े टावर खड़े हैं, अब आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि जमीन से लेकर के इसी प्रकार से वो बने होते हैं। तब क्या करें, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप गृह निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें। खासकर पूर्व की दिशा में ना बनाएं और ईशान की दिशा में बिल्कुल ना बनाएं। वैसे तो सबसे उपयुक्त स्थान अगर शौचालय के लिए देखा जाए, तो वो आपका नैऋत्य कोण होता है, यानी आपका वेस्ट और साउथ का जो कॉर्नर माना जाता है, वो उसके लिए सबसे उपयुक्त दिशा होती है। वहां पर नहीं है तो आप कुछ हटके उससे दक्षिण की ओर बढ़ सकते हैं, इन दो स्थानों में, या फिर पश्चिम की तरफ आप मुड़ सकते हैं थोड़ा। तो आपका उस कॉर्नर से आप वेस्ट की तरफ थोड़ा मुड़ सकते हैं या साउथ की तरफ मुड़ सकते हैं। इन स्थानों के अंदर ये सबसे अच्छा माना जाता है शौचालय को। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो मैं आपको बता रहा था कि ईशान की तरफ अगर हो या फ्लैट के अंदर बनाओ, तब आपको क्या करना है। इसके लिए सबसे उपयुक्त उपाय है, आपको न तो कुछ चिपकाना है, न कुछ कलर चेंज करना है, न कुछ लटकाना है। आप वास्तु शांति का पूजन करें। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उससे भी आप निजात पाएंगे। किसी प्रकार के रोग शोक समस्याओं से, झंझटों से आप परेशान थे, तो भी आपका यह उपाय काम करेगा। वास्तु शांति आप करें। और अगर शौचालय वहां ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप अगर उसको चेंज कर सकते हैं तो आप दूसरी जगह बना सकते हैं। आप उसको बंद करके, शौचालय को बंद करके वहां स्टोर बना सकते हैं। नहीं है तो आप उसको नहाने धोने के लिए प्रयोग में कर सकते हैं, बाथरूम के रूप में। लेकिन आप वहां पर जो सीट है, पॉट है, उसको हटा दें वहां से, या उसको बंद कर दें, या उसको यूज ना करें। लेकिन वहां पर बना हुआ है तो उसका दोष तो तब भी लगेगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि वास्तु शांति, वैदिक वास्तु शांति इसका सर्व उपयुक्त उपाय है, जो आप इससे निजात पा सकते हैं और उसको प्रयोग करने से आप बचें, ताकि भयंकर बीमारी, भयंकर संकट, भयंकर समस्याओं से आप मुक्ति पाएं और आगे बढ़ें। वास्तु को लेकर के, हर दिशाओं को लेकर के और हर बिंदु को लेकर मैं चर्चा कर चुका हूं। आप उसकी जानकारी के लिए हमारे वास्तु के प्लेलिस्ट में आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल बने रहें और मैं दीजिए इजाजत। आप सबको राधे राधे।